चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आगे बात करते हैं। जनवरी का महीना, ठंड का मौसम। ज्यादातर किसान इस समय ये मान लेते हैं कि अभी खेती में कुछ खास नहीं किया जा सकता, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। असल में जनवरी का महीना उन किसानों के लिए सुनहरा मौका लेकर आता है जो थोड़ा आगे की सोच रखते हैं, जो भीड़ से अलग चलने का साहस रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तरबूज की खेती की, वो भी जनवरी में। तरबूज एक ऐसी फसल है जो गर्मियों में बाजार पर राज करती है, और अगर इसकी सही प्लानिंग जनवरी से कर ली जाए तो अप्रैल मई में वही किसान सबसे पहले मंडी में उतरता है और सबसे ज्यादा दाम वही किसान लेता है। जनवरी में तरबूज की खेती सुनने में भले ही कठिन लगे, लेकिन अगर सही जानकारी और सही तरीका अपनाया जाए तो ये खेती जोखिम नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा बन जाती है। जनवरी में बोया गया तरबूज मार्च के अंत से फल देना शुरू कर देता है, और अप्रैल आते आते जब बाजार में तरबूज की आवक बहुत कम होती है, उस समय आपके खेत का तरबूज सोने के भाव बिकता है। यही वजह है कि आज कई प्रगतिशील किसान जनवरी की ठंड में भी तरबूज की खेती करके लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोच की। किसान अगर ये सोच ले कि ठंड में फसल नहीं होगी तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तरबूज की खेती में असली खेल समय का होता है। जो किसान सबसे पहले फसल लेकर आता है वही बाजार का राजा बनता है। जनवरी में तरबूज की खेती करने वाला किसान भीड़ से 2 महीने आगे चलता है। जब दूसरे किसान मार्च अप्रैल में बुआई की सोचते हैं, तब जनवरी वाला किसान फसल काटने की तैयारी कर रहा होता है। जनवरी में तरबूज की खेती के लिए जमीन का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी जमीन होनी चाहिए जिसमें पानी का निकास अच्छा हो, क्योंकि तरबूज की जड़ें पानी में डूबी रहीं तो पौधा कमजोर हो जाता है। बलुई दोमट मिट्टी तरबूज के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर खेत की मिट्टी थोड़ी हल्की है तो और भी बेहतर रहता है। खेत में पहले से गोबर की सड़ी हुई खाद डाली गई हो तो फसल की शुरुआत बहुत मजबूत होती है। जनवरी की ठंड को देखते हुए खेत की तैयारी थोड़ी खास तरीके से करनी पड़ती है। खेत को अच्छी तरह से जुताई करके भुरभुरा बना लिया जाता है ताकि मिट्टी के अंदर हवा का संचार बना रहे। इसके बाद पंक्तियों के रूप में मेड़ या बेड तैयार किए जाते हैं। जनवरी में तापमान कम होने की वजह से जमीन को धूप ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए खेत की दिशा का भी ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं बुआई की। जनवरी में सीधे बीज बोने की बजाय नर्सरी या पॉलीबैग में पौधा तैयार करके रोपाई करना ज्यादा सुरक्षित रहता है। इससे ठंड का असर कम पड़ता है और पौधा मजबूत रहता है। कई किसान लो टनल या पॉलीथीन का इस्तेमाल करके पौधों को ठंड से बचाते हैं। दिन में जब धूप निकलती है तो पॉलीथीन हटा दी जाती है और रात में फिर से ढक दिया जाता है। इससे पौधों को गर्म वातावरण मिलता है और उनकी बढ़वार तेजी से होती है। जनवरी में तरबूज की खेती करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि कीट और बीमारियों का दबाव बहुत कम रहता है। ठंड के मौसम में कीड़े सक्रिय नहीं रहते, जिससे शुरुआती अवस्था में पौधे सुरक्षित रहते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, पौधा इतना मजबूत हो चुका होता है कि कीटों का असर कम हो जाता है। सिंचाई की बात करें तो जनवरी में बहुत सावधानी की जरूरत होती है। ज्यादा पानी देना नुकसानदायक हो सकता है। शुरुआत में हल्की सिंचाई ही पर्याप्त होती है। मिट्टी में नमी बनी रहे लेकिन पानी भराव ना हो। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और पौधे बढ़ने लगते हैं, सिंचाई की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। तरबूज की बेल जब बढ़ने लगती है तो खेत का नजारा ही बदल जाता है। हरी हरी बेलें जमीन पर फैलने लगती हैं और किसान का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। फरवरी के महीने में जैसे ही मौसम थोड़ा नरम होता है, पौधों में फूल आना शुरू हो जाते हैं। नर और मादा फूलों का संतुलन अच्छा हो तो फल सेटिंग बहुत अच्छी होती है। जनवरी में बोए गए तरबूज में मार्च आते आते छोटे छोटे फल दिखाई देने लगते हैं। यही वो समय होता है जब किसान को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इस समय अगर पौधे को सही पोषण और पानी मिल जाए तो फल का आकार, वजन और मिठास तीनों बेहतरीन मिलती हैं। अब बात करते हैं उस समय की जिसका किसान पूरे साल इंतजार करता है, यानी कटाई और बिक्री का समय। अप्रैल के महीने में जब बाजार में तरबूज की कमी होती है, उस समय आपके खेत का तरबूज मंडी में धूम मचाता है। जो तरबूज मई जून में 5 से 8 रुपए किलो बिकता है, वही अप्रैल में 15 से 25 रुपए तक बिक जाता है। यही अंतर किसान की जेब भर देता है। अगर 1 एकड़ की बात करें तो सही देखभाल के साथ 250 से 350 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। अब आप खुद हिसाब लगाइए, अगर औसतन 15 रुपए किलो भी भाव मिला तो 1 एकड़ से कितनी आमदनी हो सकती है। और यही वजह है कि जनवरी में तरबूज की खेती करने वाले किसान खेती को बोझ नहीं बल्कि बिजनेस की तरह देखते हैं। जनवरी में तरबूज की खेती सिर्फ फसल नहीं है, ये एक सोच है। ये उस किसान की पहचान है जो जोखिम से नहीं डरता, जो समय से पहले फैसला लेता है और जो मेहनत के साथ सही जानकारी का इस्तेमाल करता है। आज जरूरत है कि किसान पारंपरिक सोच से बाहर निकले और नई तकनीक, नए समय और नए मौके को अपनाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस साल गर्मियों में जब दूसरे किसान कीमत गिरने की शिकायत करें तब आप मुस्कुरा रहे हो, तो जनवरी में तरबूज की खेती की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सही योजना, सही मेहनत और सही समय, यही 3 चीजें किसान को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। ये खेती उन किसानों के लिए है जो कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, जो अपनी जमीन से पूरी क्षमता निकालना चाहते हैं और जो आने वाले समय में अपनी पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में बनाना चाहते हैं। जनवरी में तरबूज की खेती करके आप भी उस कतार में खड़े हो सकते हैं जहां किसान सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि समझदार भी कहलाते हैं।
अब बात करते हैं तरबूज की खेती के उस सबसे जरूरी हिस्से की जहां थोड़ी सी गलती पूरी फसल का हिसाब बिगाड़ सकती है। और अगर यही काम सही हो गया तो पैदावार अपने आप बढ़ जाती है। ये हिस्सा है बेसल डोज, पौधों की दूरी और 1 एकड़ में सही संख्या में पौधे लगाना। सबसे पहले बेसल डोज को समझते हैं। किसान भाइयों, तरबूज भारी खाने वाली फसल है। अगर शुरुआत में मिट्टी को ताकत नहीं दी गई तो बाद में चाहे जितनी दवा या खाद डाल लो, वो मजा नहीं आएगा। इसलिए खेत की आखिरी जुताई से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। 1 एकड़ खेत के लिए करीब 8 से 10 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद सबसे सही रहती है। ये खाद मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, नमी पकड़कर रखती है और जड़ों को मजबूत करती है। गोबर की खाद के साथ साथ रासायनिक खाद का सही संतुलन बहुत जरूरी है। 1 एकड़ खेत के लिए बेसल डोज में करीब 40 से 45 किलो डीएपी या फिर 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस देना फायदेमंद रहता है। इसके साथ 20 से 25 किलो पोटाश भी मिलाया जाता है ताकि पौधे की जड़ मजबूत बने और आगे चलकर फल का आकार अच्छा आए। कई किसान इसमें 8 से 10 किलो सल्फर भी मिला देते हैं, जिससे मिठास और चमक दोनों बढ़ते हैं। ये सारी खाद बेड या मेड़ बनाने से पहले अच्छी तरह मिट्टी में मिला देनी चाहिए, ताकि जब पौधा जमीन में जाए तो शुरुआत से ही उसे पूरा पोषण मिलता रहे। याद रखिए, बेसल डोज जितना मजबूत होगा, पौधा उतना ही तेज बढ़ेगा। अब बात करते हैं दूरी की, क्योंकि यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। कई किसान ज्यादा पौधे लगाने के चक्कर में दूरी कम रख देते हैं, लेकिन इससे नुकसान होता है। तरबूज की बेल फैलने वाली होती है, इसे खुली जगह चाहिए। अगर जगह कम मिलेगी तो बेलें आपस में उलझेंगी, हवा का संचार रुकेगा और बीमारी का खतरा बढ़ेगा। जनवरी में अगेती तरबूज की खेती के लिए सबसे अच्छा तरीका है बेड सिस्टम। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी करीब 8 से 10 फीट रखनी चाहिए और एक ही बेड पर पौधे से पौधे की दूरी करीब 2 से 2.5 फीट रखना सबसे सही रहता है। इससे पौधे को फैलने के लिए पूरा स्पेस मिलता है और फल जमीन पर अच्छे से विकसित होते हैं। अगर आप कतार में खेती कर रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 9 से 10 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखें। ये दूरी इसलिए जरूरी है ताकि जब बेल पूरी तरह फैल जाए तो एक पौधा दूसरे पौधे से पोषण की लड़ाई न करे। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, 1 एकड़ में आखिर कितने पौधे लगेंगे? अगर आप सही दूरी पर खेती करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 1400 से 1800 पौधे आराम से लगाए जा सकते हैं। आमतौर पर 1600 पौधे प्रति एकड़ को आदर्श माना जाता है। यही संख्या सबसे अच्छा संतुलन बनाती है, न पौधे ज्यादा न कम। याद रखिए, कम पौधों में भी अगर फल ज्यादा और वजनदार मिल जाए तो मुनाफा ज्यादा होता है। ज्यादा पौधे लगाकर छोटे छोटे फल लेने से बेहतर है सही दूरी रखकर बड़े, मीठे और मार्केट में पसंद किए जाने वाले तरबूज पैदा करना। जब पौधे सही दूरी पर होते हैं तो धूप हर पत्ते तक पहुंचती है, परागण अच्छा होता है और फल सेटिंग भी जबरदस्त मिलती है। यही वजह है कि प्रगतिशील किसान आज पौधों की गिनती नहीं बल्कि प्रति पौधा उत्पादन पर ध्यान देता है। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि जनवरी में लगाई गई आपकी तरबूज की फसल अप्रैल में शानदार कमाई दे, तो बेसल डोज में कंजूसी मत कीजिए, दूरी सही रखिए और 1 एकड़ में पौधों की संख्या संतुलित रखिए। यही 3 चीजें मिलकर आपकी खेती को साधारण से असाधारण बनाती हैं।